स्वागत है आप सभी का स्टडी विदेश में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 10th क्लास की हिंदी, बिहार बोर्ड। आज मैं पढ़ाऊंगा 10th क्लास का हिंदी, और ये हिंदी उन स्टूडेंट के लिए है जो 10th क्लास में उर्दू लिए। देखिए, जो 10th क्लास में संस्कृत लेते हैं उनका हिंदी अलग होता है, लेकिन जो उर्दू लिए रहते हैं उनका हिंदी अलग होता है। और इस हिंदी को बोलते हैं नॉन हिंदी, हिंदी बोलते हैं अहिंदी या किसला हिंदी बोलते हैं उसको। तो इस वीडियो में नॉन हिंदी पढ़ाएंगे जिस स्टूडेंट ने उर्दू सब्जेक्ट लिया है। तो जो स्टूडेंट 10th क्लास में उर्दू लिए हैं वो आज से हिंदी पढ़ना शुरू करें। बहुत जल्द संस्कृत वाले स्टूडेंट के लिए भी हिंदी स्टार्ट किया जाएगा। तब से अभी मैं 10th क्लास का अहिंदी यानी कि नॉन हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ और फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो 10th क्लास में उर्दू लिए हैं उनके लिए हिंदी है, तो आज से वो हिंदी पढ़ें। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा। क्योंकि जब पढ़ने के लिए वीडियो आप लोग देखने लगेंगे तो फिर लाइक कब कीजिएगा, अभी कर दीजिए, ठीक है। तो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है वो है तू जिंदा है तो। ये चैप्टर एक कविता है, इंग्लिश में बोलते हैं पोएम और उर्दू में बोलते हैं नज्म। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? तू जिंदा है तो। ये एक कविता है और इस कविता के लिखने वाले यानी कि रचनाकार कहते हैं रचना करने वाले। इस कविता को किसने लिखा है? शंकर शैलेंद्र। रचनाकार कौन है? तो शंकर शैलेंद्र। इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो शंकर शैलेंद्र। इस चैप्टर के कवि कौन है? क्योंकि ये चैप्टर एक कविता है तो इसके कविता भी बोल सकते हैं शंकर शैलेंद्र। तो 2-3 तरह से सवाल पूछ सकता है आप लोगों से, तो इसको दिमाग में रखिएगा कि तू जिंदा है तो इस कविता के लेखक कौन है। जरूरत नहीं रचनाकार ही पूछेगा, लेखक भी पूछ सकता है, कवि भी पूछ सकता है, तो वो हो जाएगा शंकर शैलेंद्र। अब चलिए जरा इस कविता को हम लोग समझ लेते हैं। ये जो कविता है मोटिवेशन से भरपूर कविता है। ये कविता आप लोगों को मोटिवेट करती है अपने जिंदगी में सक्सेस को अचीव करने के लिए, सफलता को पाने के लिए। जो भी अपने जिंदगी में लक्ष्य को बना के रखे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कविता आप लोगों को मोटिवेट करती है। ये कविता क्या बताए, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। शंकर शैलेंद्र बहुत खूबसूरत तरीके से इस कविता को लिखे हैं, सारी बातें इसमें डाल दी हैं। इस कविता को पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल जाए। आप जिस तरह रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाए। जब आप कोई काम करने जाते हैं तो सोचते हैं क्यों रुकावट आती है? जितना ही बड़ा रुकावट होगा उससे मिलने वाली सफलता उससे बड़ी है। तो आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आती है तो ये सोच कर लड़िए उस परेशानी से कि इस परेशानी के बाद मुझे सफलता मिलेगी और इससे भी बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। कितना बड़े परेशानी खुदा तुमको देगा उतना ही बड़ा अचीवमेंट भी देगा। अगर तू जिंदा है तो अपनी जिंदगी पर यकीन कर कि तुझे एक ना एक दिन जीत जरूर मिलेगी। खुदा तुम्हें जिंदा रखा है तो अपनी जिंदगी पर यकीन करो ना कि खुदा तुम्हें जिंदा रखा है, एक ना एक दिन तुम्हें जीत देने के लिए, अपने सक्सेस को अचीव देने के लिए, सक्सेस देने के लिए जिंदा रखा है। तुम्हें जिंदगी इसीलिए मिली है कि एक ना एक दिन तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। इस यकीन के साथ आगे बढ़ी। ये सारी बातें इस कविता में देखने मिलेगी। चलिए इस कविता के हर एक लाइन का मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। और आपके अहिंदी का जो किताब है, किसला हिंदी भी बोलते हैं इसको या अहिंदी भी बोलते हैं। अब इसका फर्स्ट चैप्टर तू जिंदा है, इस कविता का एक एक लाइन पढ़कर आप लोगों को समझाता हूँ। इतना तो आप लोगों को मालूम चल ही गया है कि इस कविता में जो भी पास्ट टाइम है, जो आपकी जिंदगी में जो भी गुजर चुका है उसको भुलाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा है इस कविता में। तो इस कविता में शंकर शैलेंद्र पहले लिखते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा हो तो अपनी जिंदगी पर यकीन करो कि तुम्हें जीत जरूर मिलेगी। अगर कहीं स्वर्ग है, कहीं खुशी है तो उस खुशी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, उस खुशी को अपनी जिंदगी में उतार लाओ, अपने जमीन पर उतार लाओ। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। बोला जा रहा है कि ये जो गम तुम्हारी जिंदगी में जो सितम है वो बस इस 4 दिनों के लिए है। ये 4 दिन के गम को, इस 4 दिन के परेशानियों को तुम झेल लो, इससे लड़ लो, तो ऐसा दिन ये गुजरेगा। जैसे गुजरे 1000 दिन जैसे गुजरे वैसे भी 4 दिन गुजर ही जाएगा। तो ये जो परेशानियां और गम है ये 4 ही दिन के लिए आता है, बस इसमें तुम लड़ लो, इसका सामना करो। उसके बाद से तो ये गम ऐसा जाएगा लगेगा गुजरे 1000 दिन हो गए। कभी तो होगी इस चमन के भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी पे यकीन कर। कभी तो होगी, बोला जा रहा है कि कभी तो मुझ पर खुदा का नजर पड़ेगा। अभी खुदा हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या हो गया, मैं बहुत सारी परेशानियों और मुश्किलों में डूबा हूं, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी एक बार जरूर खुदा का नजर पड़ेगा। उस दिन मैं कभी ना कभी जरूर उस दिन मैं सफल बन जाऊंगा, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। अगर तुम्हें कहीं भी स्वर्ग दिखाई देता है, कहीं भी खुशी दिखाई देती है तो उसको जमीन पर उतार ला, अपनी जिंदगी में शामिल कर। खुशी जब आपकी जिंदगी में होती है तो एक तरह से मुश्किलों का सामना करने का हिम्मत और जुनून मिलता है। दुख में पहले से ही रहेंगे और दुख में रहेंगे तो आप मुश्किल से कैसे सामना करेंगे। तो हमेशा अपनी जिंदगी में मुस्कुराते रहिए और खुशी से अपने मुश्किलों का सामना कीजिए।
तो अगर आप जिंदगी में खुश रहते हैं तो मुश्किल का सामना, परेशानियों का सामना करने का एक तरह से ताकत मिलता है आप लोगों को। आगे सुबह और शाम के रंगे हुए बदन को चूमकर तो समी जा रही है कब से झूम झूम कर। जिस तरह सुबह और शाम का जो आसमान का रंग होता है वो बदल जाता है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे जिंदगी में भी परेशानियां रंग बदल बदल के आएंगी, लेकिन तुमको उन परेशानियों को देखकर पीछे नहीं हटना है, डर कर कभी भी अपना कदम पीछे नहीं रखना है, अपना कदम डट कर आगे बढ़ाना है और उन परेशानियों का सामना करना है, उसे लड़ना है और उन परेशानियों को हरा देना है। तो सुन जमीन गा रही है ये कब से झूम झूम कर, यानी कि जमीन है ये कब से झूम झूम कर गा रही है कि जिंदगी है तो उसमें तो सुख दुख लगा ही रहेगा। दुख न रहे जिंदगी में तो लोग सुख का महत्व भूल जाएंगे। ये जमीन झूम झूम के तुमको कह रही है कि सुखी सुखी रहे, तो खुशी खुशी रहे, तो सुख दुख का महत्व मतलब खो दोगे। इसलिए जिंदगी में दुख है तो दुख के बाद जो सुख मिलती है उसका महत्व अलग ही होता है, तभी तो लोगों को सुख का महत्व समझ में आता है। तो ये दुख का होना इतना बहुत जरूरी है, इसीलिए जिंदगी में दुख भी आता है, ताकि दुख के बाद जब सुख मिले तो उसका महत्व आप लोग समझें। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ तू मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदगी है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। तो आ और अपनी जिंदगी को सवार, अपनी जिंदगी को श्रृंगार कर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम प्लानिंग बना, तुम पूरी जिंदगी को सवार ले कि मुझे आगे कैसे करना है, लक्ष्य को प्राप्त करने की किस तरह प्लानिंग करना है, किस तरह उस पर वर्क करना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तू प्लानिंग कर, तू 100% खड़ा होता तो उस पर वर्क कर, अपने लक्ष्य को अचीव कर ला। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, या कहीं भी तुम्हें खुशी दिखाई देती है तो उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, जमीन पर उतार। तो जिंदगी जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, यकीन कर। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी पर यकीन कर। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। हजार भेष धर के मौत तेरे द्वार पर आएगी, हजार भेष में परेशानियां आएंगी तुम्हारे दर पे, लेकिन तुम्हें उस परेशानी से, उस मौत से तुम्हें घबराना नहीं है, उसे लड़ना है, ताकि वो जो मौत है, वो जो परेशानी है तुझे छल न सके और वो हार कर चली जाए तुझसे। ठीक है, मुंह के बल की ये परेशानियां, तू इतना डट कर सामना कर उन परेशानियों से। नई सुबह के संग सदा तुम्हें मेरी नई उम्र, कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर। तो बोला जा रहा है कि नई उम्र के साथ, नई सुबह के साथ सदा नई उम्र मिलती है, तो पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी सफलता की तरफ अग्रसर। हर दिन कुछ नया करो, नया सोचो और अपनी सफलता को अचीव करने के लिए प्लानिंग करो, नए जोश और जुनून के साथ अपनी सफलता को अचीव करो। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं भी तुझे खुशी दिखाई देती है तो अपनी जिंदगी में शामिल करो। ठीक है, अपनी जमीन पर उतार लाओ। तो जिंदा है तो जिंदगी जीत पर यकीन कर, तो जिंदा हो तो जिंदगी पर यकीन करो, अपनी जीत पर यकीन करो। जिंदगी ही एक जीत है, उस जिंदगी की जीत पर यकीन करो। आगे है कि शंकर शैलेंद्र कहते हैं आगे की लाइनों में, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। कह रहे हैं कि तुम्हारे काफिलों, तुम्हारे जितने भी जानने वाले लोग हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हें कब मंजिल मिलेगी। तुम्हारे कारवां को, तुम्हारे काफिले को, तुम्हारे जानने वाले लोगों को, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे भाई बहन को, तुम्हारे सक्सेस का इंतजार है। और तुम्हारे इस मंजिल को पाने के सफर में बहुत सारी परेशानियां जो है आंधी और बिजलियां बनकर तेरे पीठ पर सवार होंगी, लेकिन तुमको क्या करना है, इन आंधियों और इन बिजलियों, आंधी और बिजली बनकर जो तुम्हारे सामने परेशानी आई है, इनके पीठ पर सवार होकर तुम्हें जीत के पास पहुंचना है और सारे काफिलों को बता देना है कि देखो मुझे मंजिल मिल गई। तो आप कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदगी है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। बोला जा रहा है कि तू आ इन परेशानियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल, देख ये कब तक तुम्हारे साथ चल पाती है। ये कदम से कदम मिला के चल, उनसे पीछे नहीं हटना, परेशानियों से डरना मत। एक दिन तेरी परेशानी जो है हार जाएगी। और अगर कहीं है स्वर्ग, यानी कि कहीं भी तुम्हें खुशी दिखाई देती हो, जिंदगी को मतलब अपनी जिंदगी पर यकीन कर, अपनी जीत पर यकीन कर कि एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जमीन के पेट में पली अगन, पले है जल जले, टीके न टिक सके है, टीके न। अगला लाइन है, जमीन के पेट में पली अगन, पले है जलजले, टीके न टिक सकेगी भूख रोके स्वराज। जमीन से भी, ये जो जमीन है जिस पे आप रहते हैं, इस पे आपको दुख भी मिलता है, परेशानियां मिलती है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है, कभी कभी जो भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी फट जाती है, तो कभी बहुत तेज आंधी आ जाती है। तो जमीन भी है, आप लोगों को दुख देती है, लेकिन हाँ जमीन से भी आप लोगों को सुख मिलता है। क्या चीज का? इस जमीन से निकले हुए फल सब्जियों को तो आप लोग खाकर जिंदा रहते हैं, इस जमीन का पानी को तो पी के जिंदा रहते हैं। जो जमीन आप लोगों को सुख दे सकती है वो दुख भी देती है। तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि ये तुम्हारी जिंदगी में जो सुख और दुख साथ में रहेंगे। अगर सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। ये जो जमीन है वो जिस तरह से दुख सुख साथ में देती है,
उसी तरह तुम्हारा सिचुएशन भी है, सब कुछ है, तुम्हारी जिंदगी भी है, सब कुछ है, हर जगह वही डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लड़ लोगे तभी तुम्हें सुख मिलेगा, दुख से अचीवमेंट मिलेगा। तो फिर जो भी परेशानियां आती है उसे लड़िए, ताकि उस परेशानियों को हराने के बाद जो उसके आगे सुख मिलेगा, उस अचीवमेंट मिलेगी, वो आप प्राप्त कर सकें, उसको ले सकें। मुसीबतें के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कितने भी मुसीबतें क्यों आप लोगों की जिंदगी पर, उस मुसीबतों का सर कुचल के एक साथ चलेंगे। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर तुम्हें कहीं भी खुशी दिखाई देती है तो उस खुशी को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। तो जिंदा है तो अपनी जिंदगी पर यकीन कर कि तुझे एक न एक दिन जरूर जीत मिलेगी मिलेगी। बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब। ये जो पेट की आग है, जो खाली पेट है, ये खाली पेट की आग है, जो दिल का जो दाग है। किसी भी इंसान को अगर दर्द मिला तो किसी भी इंसान से कोई धोखा खाया रहता है, या फिर किसी भी इंसान को दर्द मिला रहता है, उसके पेट की आग जो रहती है, वो एक ऐसा रीजन होता है जो किसी भी सफलता की ओर अग्रसर करता है, सफलता को पाने के लिए मोटिवेट करता है। ये जो दिल का दाग और पेट की आग होती है, यही उस इंसान को मोटिवेट करती है कि तुम अपनी सफलता को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। ये जो दिल का दाग और पेट का आग है, कभी नहीं दब सकता। यही उस इंसान को मोटिवेट करता रहता है कि देखो ये दर्द तुम्हें क्यों मिला, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं थे अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए थे। ये तुम्हारे पेट में आग क्यों है, क्योंकि तुम्हारा खाली पेट क्यों है, क्योंकि तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए अपनी जिंदगी में कुछ करो, सफलता को अचीव करो, ताकि सभी लोग ये देख सके कि देखो ये कैसा था, अभी कैसा है। अपने सफलता को अचीव करो और अपने सफलता को अचीव करके बताओ कि आज मैं अपने सक्सेस, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि दिल का दाग और पेट का आग जो होता है, यही दोनों चीज बहुत से कुछ सिखाता है इंसान को। यह एक दिन इनकलाब बनता है। कोई भी इंसान उसको धोखा मिला रहता है तभी वो सक्सेस मिलता रहता है। आगे है, आगे कहते हैं, क्या कहते हैं शंकर शैलेंद्र, मिलेंगे गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। बोला जा रहा है कि तुम्हारे सामने जो जुल्म का महल है, तुम्हारे परेशानियों का महल खड़ा हो चुका है। ये जो महल है एक न एक दिन जरूर गिरेगा और फिर से एक नवीन घर, नया घर बनेगा, जिसमें तेरा सक्सेस दिखाई देगा। सिर्फ तेरी खुशियां ही खुशियां होंगी। इसीलिए तुम अपनी जिंदगी में कितनी परेशानी, कितना मुश्किल क्यों ना आ जाए, तुम्हें उसका डर कर पीछे नहीं हटना है, डट कर उसे सामना करना है और उसको हरा देना है। एक न एक दिन तुम्हारे सामने जो है वो परेशानियां घुटने टेक देंगी। ठीक है, तो अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं भी खुशियां दिखाई देती है तो अपने जिंदगी में शामिल कर, अपने जमीन पर उतार ला। तो जिंदा है तो अपनी जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर तुम अपने जिंदा हो तो उस पर खुदा इसलिए जिंदा रखा है कि तुमको सक्सेस देने के लिए जिंदा रखा है, नहीं तो तुम्हें मार दिया होता। तो ये था आप लोगों का तू जिंदा है तो कविता। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किताब खोल के आप लोग मेरी वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी में जितनी परेशानी कितने भी आ जाए, उस डर के पीछे मत हट जाएगा। और मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।